वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, पूरी दुनिया में बंद हो रहे हैं कंप्यूटर। आखिरकार क्या वजह है? माइक्रोसॉफ्ट जो क्रैश किया है उसके पीछे की वजह क्या है? पूरी दुनिया में कामकाज ठप हो गया, एयरपोर्ट्स प्रभावित रहे, उड़ानें जो थी सभी प्रभावित रहीं। हॉस्पिटल्स में बहुत जगह पे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो ट्रेन संचालन हो, चाहे जो ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस बंद रहे। ठीक है, टीवी चैनल, न्यूज चैनल सब बंद रहे दुनिया भर में। आखिरकार ये क्या था, हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में कामकाज ठप करने वाला ये क्राइसिस कैसा था, और क्या इस क्राइसिस ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प होना चाहिए, एक अच्छा विकल्प। देखिए, दुनिया भर में बहुत कम माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प अवेलेबल हैं, लेकिन जो अवेलेबल हैं वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया देखा जाए तो कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर 70% दुनिया अगर बात करें तो जो है माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंड है। क्योंकि आपने कंप्यूटर ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रन करने के लिए वो किसका है? वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो जो आपकी विंडोज है, अगर मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ही काम करना बंद कर दे तो आपका पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हुई। किस तरह से? आपको पूरी दुनिया में इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। ठीक है, फिर चाहे हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो, शॉपिंग सेंटर्स, या मतलब आपके एयरपोर्ट्स हो। ठीक है, इस तरह से पूरी दुनिया में आप ऑफिस सब बहुत जगह पे शट डाउन रहा। ठीक है, तो ये आखिरकार क्या क्राइसिस है, इसकी वजह क्या है, इसको हम जानेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि दुनिया को जो माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प के रूप में आगे बढ़ना चाहिए, और अभी मौजूदा स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प के रूप में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो समय आ गया है जब भारत को भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा? क्योंकि इस तरह से आप देखो तो दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पर फ्लाइट्स भी प्रभावित नहीं। खैर, आज देखा जाए तो आज जो है वो आउटेज कम हो गया है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज ने बहुत प्रभावित किया है पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। ठीक है, देखिए इसको इंटर बहुत सारे में ऐसे मिले कि इंटरनेशनल ब्लू स्क्रीन डे, क्योंकि जहां देखिए वहां पे सिर्फ ब्लू स्क्रीन दे रही है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे आपको ब्लू स्क्रीन दिख रही है, आप जो है हॉस्पिटल में जाते हैं वहां आपको ब्लू स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं वहां आपको ब्लू स्क्रीन दिख रही है। इसीलिए जो है बहुत सारे मेम्स जो है इसके वायरल हुए कि इंटरनेशनल ब्लू स्क्रीन डे, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ओपन्स विंडोज टू मैनेज। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार जो माइक्रोसॉफ्ट का ये आउटेज है, CrowdStrike CEO says deeply sorry for inconvenience. Customers remain fully protected. तो ये क्राउड स्ट्राइक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट से क्राउड स्ट्राइक का क्या संबंध है? देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्राउड स्ट्राइक जो है, ये कंपनी बेसिकली उसके पूरे साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। उसका पूरा साइबर सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम जो क्राउड स्ट्राइक देखती है, क्राउड स्ट्राइक पे डिपेंड होता है कि किसी तरह से खतरनाक जो है वायरस का वो सिस्टम शिकार ना हो पाए। तो क्राउड स्ट्राइक ही उसका पूरे मेंटेनेंस और जो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे में निसंदेह क्राउड स्ट्राइक इसकी जिम्मेदारी बनती है, जो इस तरह की चीजें जो है दुनिया में हुई और दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से दुनिया ने फेस की। ठीक है, तो क्राउड स्ट्राइक के बारे में हम समझेंगे अच्छे से। क्राउड स्ट्राइक में समझने के लिए हम ध्यान दीजिएगा आखिरकार ये है क्या। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि ये क्राइसिस की वजह से, इस क्राइसिस की वजह से बैंक्स, मीडिया, एयरपोर्ट्स और इसके अलावा लगभग 911 तक सर्विसेज ऐसी थी जो प्रभावित रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में इनके पेमेंट सिस्टम भी काम करने बंद कर दिए माइक्रोसॉफ्ट के क्रैश डाउन की वजह से। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए यहां तक कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक ठप रहा। ठीक है, आप सोचिए कि कितना भारी नुकसान दुनिया को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की क्राइसिस की वजह से उठाना पड़ा है। ठीक है, सिर्फ वो ब्लू स्क्रीन देखकर। अब देखिए, जो क्राउड स्ट्राइक है, क्राउड स्ट्राइक इज अ साइबर सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी दैट टेक केयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करती है क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक के सीईओ आए हैं और उन्होंने बेसिकली जो है उसके लिए सॉरी भी बोला है, लेकिन उनके सॉरी फील करने से जो उनका फेल्योर था, जिससे दुनिया को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बहुत सारे न्यूज चैनल पे आपको ऐसे मैसेज दिखे कि बी अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन टू दिस ब्रॉडकास्ट, वी होप टू रिस्टोर द ट्रांसमिशन ऑफ स्काई न्यूज शॉर्टली। इस तरह से बहुत सारी, ये तो एक न्यूज चैनल का पर्टिकुलर कोई स्काई न्यूज है उसका मैंने लगा दिया है, बट ऐसे बहुत सारे आपको जो है मैसेजेस दिखाई पड़े। बहुत जगह पे बहुत सारे न्यूज चैनल, टीवी चैनल ये सभी बंद है। ठीक है, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज कॉज्ड बाय क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर ग्लिच, हम इसको समझेंगे आखिरकार क्या है।
देखिए अगर मैं बात करता हूं क्राउड स्ट्राइक की तरफ, तो क्राउड स्ट्राइक की तरफ से एक सॉरी भी भेजा गया, मैसेज भी भेजा गया कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। जब आप लोग क्राउड स्ट्राइक को बेसिकली कॉन्टेक्ट करना शुरू किए तो क्राउड स्ट्राइक की तरफ से इस तरह से मैसेज आया कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग क्राउड स्ट्राइक सपोर्ट, क्राउड स्ट्राइक इज अवेयर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ क्रैशेज ऑन विंडोज एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, इस तरह से जो है मैसेज फेस करने पड़े। आप देखिए जब आप कहीं भी मॉल में या कहीं भी जाते हैं, आप देखिए जो एटीएम लगे हुए हैं, एटीएम तक पर भी आपका एरर का सिग्नल बना हुआ है क्योंकि विंडो क्रैश कर चुकी है। ठीक है, विंडो काम नहीं कर रही है। आप देखिए बहुत सारे जो है जो लैपटॉप्स थे उन पे भी यही द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल का जो है आपको मैसेज दिखा। क्राउड स्ट्राइक इज एक्टिवली, क्राउड स्ट्राइक की तरफ से बोला गया कि क्राउड स्ट्राइक इस पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है कि जिससे कस्टमर पर कम इम्पैक्ट पड़े, और इशू को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और बेसिकली हम लोग इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा देखो इस तरह के ट्वीट जो है एक्स पर जो है क्राउड स्ट्राइक की तरफ से गए। ठीक है, सिंगल कंटेंट अपडेट। अब फिर बाद में क्या बताया गया इनकी तरफ से कि एक सिंगल कंटेंट अपडेट था जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी है। अब इनके सिंगल कंटेंट अपडेट की वजह से दुनिया को कितना सफर करना पड़ा इसको आप सोचिए। माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, इसको क्यों कहा गया कि मतलब विंडो डेड हो चुकी है, विंडो क्रैश हो चुकी है। ठीक है, आउटेज, फुल लिस्ट ऑफ सर्विसेज हिट इन इंडिया। इंडिया में भी देखा जाए तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जो मतलब हिट हुई, जिन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, तो भारत को भी इसके नुकसान से गुजरना पड़ा है। ऐसे में ये एक देखो एलन मस्क का माइक्रोसॉफ्ट से कुछ बनती भी नहीं है, अक्सर उसकी आलोचना करते रहते हैं। ठीक है, एलन मस्क ने बहुत सारे इस तरह के जो है मतलब जोक्स बना के इसके बाद में पोस्ट किए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ठीक है, कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, बेसिकली भीड़ भाड़ वाले एरिया। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, एक चीज आपको बताएं, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें सीखने की जरूरत है हमको। देखिए पूरी दुनिया जहां इंपैक्ट रही वहां पर अगर किसी पर इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो कौन सा है, एक आपका चाइना और एक आपका रसिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम इंपैक्ट पड़ा है इन दो देशों पर। आखिरकार इन दो देशों पर इतना कम इंपैक्ट क्यों पड़ा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा जो रसिया है और दूसरा हमारा चाइना, मतलब रसिया और चाइना। ठीक है, अब इन दोनों पे इंपैक्ट ना पड़ने पे, कम पड़ने की वजह क्या है। देखो इन्होंने ऑलरेडी पहले से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया हुआ है। रसिया जो है इस मामले में देखा जाए तो सेल्फ डिपेंड है, और चाइना भी, क्योंकि ये इनका देखिए वेस्टर्न कंट्रीज से इनकी बनती नहीं है। रसिया में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी जो है जब से सैंक्शंस लगे काम करना बंद कर दिया था, तो रसिया को उसका अल्टरनेटिव सोचना पड़ा। तो उसका अल्टरनेटिव रसिया के पास था, रसिया के पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, और यही एक वजह है। और चाइना में भी सेम, और यही एक वजह है कि रसिया और चाइना इसके इंपैक्ट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, तो ये सोचने का विषय है कि आज जो अगर मान लेते हैं रसिया के पास और चाइना के पास अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये प्रभावित नहीं हुए, तो भारत को भी ऐसा सोचने की जरूरत है कि भारत को भी इस मामले में सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि जैसे रसिया में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है चाइना का, ऐसे ही भारत का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चाहिए। ठीक, तो हम देखेंगे क्या भारत में ऐसा कोई सिस्टम है, इस तरह के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में काम कर रहे हैं, इन सभी को हम देखेंगे। देखो रसिया बोर्ड्स दैट सैंक्शन हेल्प इट अवॉइड ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, मतलब रसिया कह रहा है कि जो सैंक्शंस थी उन्होंने ही हमें इस माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज से बचाया है, ध्यान देना। ठीक है, और यही इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आउटेज लीव्स चाइना लार्जली अनटच्ड, बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाए तो मतलब चाइना लगभग में अनटच्ड रहा है इस आउटेज से, तो वहां पे भी कम नुकसान हुआ है, बाकी पूरी दुनिया इंपैक्ट रही है। यहां तक कि अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में आप सभी जानते हैं कि हम लोगों में से ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। मोर देन 80% यूजर माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, फिर चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर में हो। एक कुछ लोग हैं कि देखिए एप्पल का अपना आईओएस है, आईओएस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लेकिन उसके लिए क्या होता है वो सिर्फ एप्पल के ही लैपटॉप में चलता है। तो अब सबके पास एप्पल का लैपटॉप तो है नहीं, तो जिनके पास था उनको नहीं दिक्कत हुई, और ना तो सारे ऑफिसेज में ऐसा है कि हाँ वहाँ एप्पल का जो है सारे सिस्टम एप्पल के लगे हों और इसी वजह से जो है क्या कहते हैं वहाँ पे आउटेज की प्रॉब्लम ना हुई हो। तो ये मेरी बहुत टफ है, और इस वजह से जो है भारत में भी इसका बहुत सामना करना पड़ा है, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। देखो अगर मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की आपसे बात करता हूँ तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रहे होंगे जो मतलब भारत में भी हैं और बाकी पूरी दुनिया में भी है। जैसे iOS है, विंडोज है, इसके अलावा जो है मैक iOS है, और साथ में लाइनेक्स। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी बात करता हूँ सबसे ज्यादा यूज होता है लगभग में
75% दुनिया में यही यूज किया जाता है। 1985 के बाद से जब से आया तो इससे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम दूसरा जो है दिखा नहीं, क्योंकि जो एप्पल का है वो एप्पल के ही डिवाइस में यूज हो सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को आप सभी डिवाइस में यूज कर सकते हैं। इसी वजह से यूजर फ्रेंडली होने के कारण ये आपको जो है हर जगह पे, हर घर में और हर ऑफिस में मिल जाएगा। ठीक, बाकी लाइनेक्स है, लाइनेक्स एक्चुअली इसमें कुछ डिस्ट्रप्शन प्रॉब्लम्स रहती हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है लाइनेक्स। और देखिए ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हमें एक विकल्प के रूप में देखना होगा कि जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है इसी तरह चाहे लाइनस है, हमें इस पे बहुत अच्छे से काम करके और इसके बाद में कम से कम ये देखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर एक अल्टरनेटिव रहना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिव रहना चाहिए और हर एक सिस्टम में, हर एक ऑफिस में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिससे कामकाज प्रभावित ना हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ऑफिसेज हो। ठीक है, अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आई तो सारा कामकाज ठप हो जाएगा। तो इसी वजह से कभी भी एक ही माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें इसका अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। देखो भारत ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले से काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, देखिए इसमें इंडिया ने प्लान किया है कि हम सेल्फ रेलिएंट बनेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, और पहले भी भारत इसमें काम कर चुका है। जैसे भारत ओएस है या फॉर्मली जिसको हम इंडोस के नाम से, मतलब इन फॉर इंडिया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जो है जानते थे। तो ये बेसिकली आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इस पे काम किया जा रहा है कि भारत अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर सके। जो बॉस और जीएनयू है, बॉस और जीएनयू भी बेसिकली आपके सीडेक के द्वारा डेवलप हैं, इनमें भी सुधार करके इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को सुधार करके और फिर लाया जा सकता है। ठीक है, भारत में एक चीज और बताना चाहूँ, देखो इस तरह के आपके बेसिकली मैसेजेस आपको पीसी पे दिखे, बहुत सारे लोगों के पीसी पे ये इस तरह के मैसेज दिखे विंडो क्रैश होने की वजह से। अभी भी काम चल रहा है आउटेज पे, अभी वो पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरी सुबह क्लास डेली 9 बजे होती है, जो करंट अफेयर की क्लास होती है, इसमें मैं न्यूज एनालिसिस करता हूँ, ये भी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसी से लिंक करके पढ़ा करिए आप लोग। और जिसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, दी हिंदू, इन सभी को कवर करता हूँ अच्छे से। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बाकी इंडियन इकोनॉमी का जो कंप्लीट बैच है वो रात को 10 बजे चलता है, इस वक्त वो बैच सबके लिए फ्री है। अभी तक जो है प्राइवेट बैच था, बट उसकी कम से कम 8-10 क्लासेस जो बची हुई हैं फॉरेन सेक्टर्स की, वो मैंने सबके लिए फ्री कर रखी हैं, तो आप सभी लोग इसका एंजॉय कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, देखिए एक माया ओएस की बात होती है भारत में, तो भारत का ये माया ओएस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डीआरडीओ द्वारा और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा ये डेवलप्ड माया ओएस एक इंडिजीनियस विंडो रिप्लेसमेंट है इंडिया की डिफेंस सिस्टम के लिए, जिसको इंडिया डिफेंस सिस्टम में यूज कर रहा है। डिफेंस सिस्टम में बेसिकली ये माया ओएस यूज करने का मतलब क्या है, जिससे इस वजह से कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे डिफेंस सिस्टम पे हो, किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल हमारे डिफेंस सिस्टम में ना हो पाए। इस वजह से डिफेंस सिस्टम में माया ओएस जिस तरह से यूज किया जा रहा है, इसी तरह ये भारत का अपना स्वदेशी रूप से बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह भारत को जनरल भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है अनाउंस अ मेजर ओवरहॉल ऑफ इट्स साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, इट विल रिप्लेस विंडोज इन ऑल इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स विद न्यू ओएस कॉल्ड माया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस चीज का अनाउंस कर दिया है कि माया ओएस से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं हमारे डिफेंस सिस्टम डिफेंस में, उन सभी को रिप्लेस किया जाएगा माया ओएस से। ठीक है, माया ओएस स्वदेशी निर्मित ओएस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्राइड स्ट्राइक इशू कॉज लार्जेस्ट आईटी आउटेज इन हिस्ट्री, मतलब पूरे इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट आईटी आउटेज था ये, जिसने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है एक्सेप्ट चाइना एंड रसिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो पूरी दुनिया में देखें तो देखा जाए तो कामकाज ठप रहा है, आईटी सर्विसेज ठप रही हैं। ठीक है, और बाकी बहुत ज्यादा जो है, और क्राउड स्ट्राइक के द्वारा सॉरी बोला गया है, अभी उस पर काम किया जा रहा है क्राउड स्ट्राइक के द्वारा, लेकिन अभी भी रिजॉल्व इशू बहुत अच्छे से नहीं है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ध्यान देना, भारत ओएस के बारे में मैंने पहले से ही आपकी बात कर ली है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टेस्टेड भारत ओएस। ठीक है, टेस्टेड भारत ओएस द रिसेंटली इंडिजिनियस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास।
ठीक है। तो ये भी इसका टेस्ट हो रहा है। इसको टेस्ट करने के बाद में इसको भी हम एक विंडोज के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस में अगर हम विंडोज यूज भी कर रहे हैं तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इस तरह से होने चाहिए कि अगर विंडोज कभी, अगर माइक्रोसॉफ्ट का कभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास कम से कम हमारा जो भारत ओएस है वो होना चाहिए, या मतलब और भी कोई अल्टरनेटिव जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम हमें कभी भी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और इसी के साथ में आगे की क्लास कल कंटिन्यू होगी। ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। आप सभी लोग चैनल को लाइक करें और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।